प्रवचन। अब इस हम पढ़ रहे हैं श्री आत्मस्थिति शास्त्र प्रवचन, चौथा ज्ञान और क्रिया जड़ता। अब ये बता रहे हैं कि अमूर्त आत्मा को कैसे जानो। नो इंद्रिय में जय अमुत भावा विय होई निचो अजत हेउम नीयस्य बंधो संसार हेउम च वयंती बंधम। उत्तराधुन सूत्र 14/19 में आया है, इस संसार में निरंतर कर्म का बंध क्यों हो रहा है। निरंतर शुभाशुभ 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 विकारी भावों में मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही। जब तक निरंतर कर्म का बंध हो रहा है, पहली पंक्ति में मुख्य बात आई है, उसमें आया है कि इंद्रियों से इस आत्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता। इंद्रियां पुद्गल हैं, तो यदि पुद्गल का माध्यम लोगे तो पुद्गल की ही जानकारी होगी। कर्ण इंद्रिय शब्द, चक्षु इंद्रिय वर्ण, घ्राण इंद्रिय गंध, रसना इंद्रिय रस, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करते हैं। और मन भी मनोवर्गणा का है, वह मनन करके ही बोधगालिक वस्तु का ही निष्कर्ष निकालेगा। क्या आप मन और 5 इंद्रियों से परे होकर साधना करना चाहते हो। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो इस आत्मा के रस को ग्रहण नहीं कर सकती, तो है ये पुद्गल है, और पुद्गल का माध्यम लोगे तो पुद्गल की ही जानकारी होगी। कर्ण इंद्रियों का रस मतलब कर्ण इंद्रियों के का काम है शब्द सुनना, चक्षु इंद्रियों का जो है देखना, और घ्राण इंद्रिय का जो है वो गंध लेना, रसना इंद्रिय का रस लेना, और स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श को ग्रहण करना। और मन भी मनोवर्गणा का है, वह मनन करके पौद्गलिक वस्तु का ही निष्कर्ष निकालेगा। तो कह रहे हैं कि क्या मन और 5 इंद्रियों से परे होकर साधना करना चाहते हो। नहीं, सूत्रकार तो यहाँ तक फरमा रहे हैं कि क्रिया कौन सी, जो भी क्रिया की होगी वह सभी क्रिया 5 इंद्रियों के या मन वचन काया के माध्यम से ही की होगी। और अब सूत्रकार फरमा रहे हैं कि क्रिया से रहित हो जाओ। अब सूत्रकार जो है पहले तो कह रहे हैं कि जो है क्रिया कौन सी, कि जो भी क्रिया करी वो 5 इंद्रियों के माध्यम से की होगी। और अब कह रहे हैं कि क्रिया रहित हो जाओ, साधना तभी होगी। क्रिया का अर्थ यहाँ पर है कि बाह्य में जो क्रियाएं हो रही हैं उनसे रहित होना। और जब तक इस प्रकार की बाह्य क्रिया हो रही है तब तक मान लेना कि अंतर्भेद नहीं हो रहा है। अंतर्भेद का अर्थ, अब अंतर्भेद का अर्थ बता रहे हैं, बाह्य में चाहे कितनी क्रियाएं कर दी, अभी आपने कौन सी ऊंची क्रिया की। मैं स्वाध्याय करता हूँ, ऊंची क्रिया की। ध्यान करता हूँ, ध्यान करना है, नहीं, ध्यान तो स्वतः होता है, स्वयं का अध्ययन भी होता है, करना नहीं है। मैं सिद्ध स्वरूपी ही हूँ, मैं शुद्ध स्वरूपी ही हूँ, और जो हूँ वह हो जाऊं, उसमें क्रिया कौन सी होगी। क्रिया होगी कि जो नहीं हूँ वह नहीं हो जाए, जो हूँ वह हो जाए, क्रिया। इसका अर्थ है कि जो अभी इसका अर्थ है कि अभी अभी जो पर को जानने की क्रिया हो रही है उस क्रिया से परे होना है। पर को जानने की जो क्रिया हो रही है वह क्रिया किसके माध्यम से हो रही है। अब इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि बाहर में हमने कितनी क्रियाएं की, कि मैं स्वाध्याय भी कर रहा हूँ, ध्यान करता हूँ। अब वो कह रहे हैं स्वाध्याय, हम इसको पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं, हालांकि पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन स्वाध्याय का जो असली अर्थ होता है ये स्वयं का अध्ययन करना, यानी स्वयं का चिंतन करना। और ध्यान जो है वो करना नहीं पड़ता, ध्यान स्वतः ही होता है। ध्यान स्वतः इसलिए होता है कि जीव का उपयोग लक्षण होता है, जीव का जो लक्षण है वो उपयोग होता है, और जहाँ उसका उपयोग लगा होता है वहीं उसका ध्यान होता है। यानी कि हम बहुत भीड़ में भी अगर बैठे हुए हैं और हम कहीं और बहुत उससे चिंतन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी बात के लिए हम बहुत गहराई से चिंतन कर रहे हैं, तो वो चिंतन ही ध्यान होता है, यानी हमारा उपयोग उस समय वहां लगा हुआ है, भले ही हम शादी में ही है, भले ही हम कितनी भीड़ में बैठे हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों को भी हम कहते हैं ना, ध्यान से कार्य करो, ध्यान से पढ़ो, तो वो ध्यान यानी उसमें एकाग्रता का होना, उस क्रिया में एकाग्रता का होना जो हम कर रहे हैं उसी को ध्यान कहते हैं। अब कह रहे कि मैं तो सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूपी हूँ, और जब मैं हूँ तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, कि कोई क्रिया नहीं होगी, जो मैं हूँ सो हूँ। तो इसका अर्थ है कि अभी जो जानने की क्रिया हो रही है उस क्रिया से परे होना है। और परे को जानने की जो क्रिया हो रही है वो क्रिया किसके माध्यम से हो रही है, आगे बता रही हैं
कि मन वचन काया किस काम के, मात्र कर्म बंध के साधन। यहाँ पर जो इतना कुछ बता रहे हैं गुरुदेव, तो हमें लगेगा कि हम क्या करें फिर, कि आंखें जो सूरदास होते हैं, जिनको कहते हैं सूरदास, जिनकी आंखें नहीं है, तो क्या वो देखते नहीं है? वो देखते हैं, वो भी जानते हैं। जब आंखें बंद कर लेते हैं, तब भी हम जान भी रहे होते हैं और तब भी हम देख भी रहे होते हैं। तो इसी से हमें ये पता लगता है कि हम जो भी देख रहे हैं वो बाह्य पुद्गलों को देख रहे हैं और बाह्य की क्रिया को नहीं जान रहे हैं, बाहर की वस्तु को ही जान रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम इन आंखों से ही देख पा रहे हैं। जब हम चुप होते हैं तो हमारा मन अंदर ही अंदर बोलता रहता है, तो ऐसा तो नहीं है कि जीभ बोल रही है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि ये इंद्रियां जो है ये हमारे आत्मा को जानने के कार्यकारी है या नहीं है। मन वचन काया किस काम के, मात्र कर्म बंध के साधन। मन और 5 इंद्रियों के माध्यम से इनकी सहायता से होती है 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्ति और 9 प्रकार की पुण्य की प्रवृत्ति। और 5 इंद्रियों के माध्यम से इनकी सहायता से होती है 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्ति और 9 प्रकार की पुण्य की प्रवृत्ति। यानी जो हम पाप करते हैं वो 18 प्रकार से किया जाता है और जो पुण्य करते हैं वो 9 प्रकार से किया जाता है। तो यदि मैं भी मन वचन काया को पूरी तरह से इतना एकाग्र करके अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के महाव्रत का पालन करता हूँ, तो वह भी करना है तो क्रिया है। यानी जहां भी हमें करना पड़ा वो क्रिया है। शुभ से शुभ में शुभतम है, इसलिए ऊंचे से ऊंचे देवलोक में जन्म होगा, कोई अंतर नहीं। प्रमाण असंयत भव्य द्रव्य देव का वर्णन। प्रमाण मतलब पीछे इन्होंने बताया था कि असंयत भव्य द्रव्य देव। असंयत यानी कि जो देव होते हैं वो चारित्र नहीं ग्रहण कर सकते, और भव्य इसलिए है कि वो हो सकता है एक भवअवतारी है। तो इसलिए कह रहे हैं संयत जो है, तो शुभाशुभ जो क्रिया की जाएगी तो उसका जो फल आएगा वो ऊंचे से ऊंचे देवलोक में जन्म होगा। अभी बता रहे चक्रव्यूह क्या है, भेदन क्या और निकलना कैसे। अभी चक्रव्यूह यहाँ पर एक तरह से बता रहे हैं कि चक्रव्यूह क्या है, यानी ये संसार का चक्रव्यूह है और इसको कैसे भेदन करना है और कैसे इससे निकलना है। अंतर भेद क्या है, अंतर में विदा है क्या, किसको भेदना है, उस चक्रव्यूह का भेदन करना है। चक्रव्यूह कौन सा बता रहे हैं, चतुर्गति रूप चक्रव्यूह, द्रोणाचार्य वाला नहीं। यह पूरी प्रक्रिया द्रोणाचार्य जानते थे और फिर उन्होंने अपने एक पट शिष्य अर्जुन को उसका ज्ञान दिया था। यानी चक्रव्यूह रचना सिर्फ अर्जुन ही कर सकता था, उसको ही इसका ज्ञान था। युद्ध के काल में अर्जुन को किसी और से युद्ध क्षेत्र में उलझा दिया। ये तो सभी ने देखा है, महाभारत भी देखी है तो सभी को ज्ञान होगा इसका। युद्ध के काल में अर्जुन को किसी और युद्ध क्षेत्र में उलझा दिया और फिर पीछे से द्रोणाचार्य जो कि उस दिन सेनापति थे, एक चक्रव्यूह की रचना की। समस्या आ गई सारी पांडव सेना के सामने कि इसका भेदन कौन करे। अब सारी पांडव सेना के सामने समस्या आई कि इसका भेदन कौन करे। एक 16 वर्ष का नव युवक तैयार हुआ कि मैं करता हूँ। पूछा तू कहाँ से जानता है, तू कहाँ से जानता है, बच्चा है, बच्चा है, बहने समझ लो। आपका काल निकल गया तो आगे बहू बेटियों को समझा देना कि गर्भ में भी बच्चा ग्रहण करता है और बहुत तेजी से ग्रहण करता है। अब उस युवक से पूछा गया कि तू कैसे जानता है, तो व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र 7/1 का प्रमाण दे रहा हूँ। बाहर की अपेक्षा गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ, व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र 7वें सूत्र के पहले सूत्र में आया है। ये प्रमाण दे रहा हूँ कि बाहर की अपेक्षा अंदर में ग्रहण करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बाहर में जितना जितना आयुष बढ़ता जाता है उतने जाल जंजाल भी बहुत अधिक हो जाते हैं और गहरी शक्ति और मतलब ग्रहण शक्ति घटती जाती है। उम्र अधिक हो गई, अनुभव बहुत अधिक बढ़ गए, तो अभी कहा परिणामिकी की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, अनुभव बढ़ते जाते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि बाहर की अपेक्षा अंदर में ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि जितना जितना बाहर का आयुष बढ़ता जाता है तो उसका जो है जंजाल भी बढ़ता जाता है। ये तो हम खुद भी अनुभव गम्य ही है ये बात, तो कि जितने जितने हम बड़े होते जाते हैं, जब बच्चे थे जब तक हम कितने हम पवित्र थे, कितने हम निर्मल थे और जो हमारे विचार भी निर्मल थे, और जब तक हमारे माँ बाप गृहस्थी संभालते थे
तब तक हम तो फ्री थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और उसमें उलझते जाते हैं, तो उससे हमारी ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है। यानी जितना हमें बचपन में याद हो जाता है, तो उतना हमें बड़ी उम्र होने पर याद नहीं होता, लेकिन अनुभव अधिक बढ़ गए। तो उन्होंने तो गुरुदेव कह रहे कि अनुभव तो बढ़ जाते हैं। तो अभी कहा परिणामी की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, अनुभव बढ़ते हैं। तो मैं प्रधान जी से पूछता हूँ कि आपके जो अनुभव बढ़े हैं वे कौन से अनुभव बढ़े हैं? मैं स्पष्ट कह सकता हूँ पौदगालिक अनुभव बढ़े हैं। वे क्या काम के हैं? क्या पौदगालिक अनुभवों से आत्म कल्याण है? नहीं। वहाँ पारिणामी का अर्थ यह नहीं है। इसलिए मुझे स्पष्ट करना पड़ा कि यह आत्मा का अमूर्त गुण है। ये चारों बुद्धियां अमूर्त हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं प्रधान जी से पूछ रहा हूँ, प्रधान जी तो वहां पर बैठे होंगे, लेकिन वे हमसे ही पूछ रहे हैं सबसे कि हमारी जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, तो हमारे जो अनुभव बढ़े हैं वो संसार के बढ़े हैं या आत्मा की ओर बढ़े हैं? बुद्धि आत्मा का गुण कैसे? मूर्त कब? नंदी सूत्रकार ने चारों बुद्धियों को समझाने में कहानियां लिखी। वस्तुतः पौदगालिक ज्ञान की है। बुद्धि तो आत्मा का मूर्त गुण है। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र 12/10। क्या आपकी वह बुद्धि आत्मार्थ में लगी? क्या आपकी वह बुद्धि आत्मार्थ में लगी? नहीं। लगे कहाँ से? क्रिया जड़ता में फंसे हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, सामान्यता अनुभव भी रखता हूँ। 40 साल मैंने भी सुना है। वह पार्टी याद करो, ये सूत्र याद करो, ये आगम रटो। दीक्षा लेनी थी, जब इनको खुद को दीक्षा लेनी थी तो मुझे कहा गया कि 10वें कालिक के 4 अध्ययन तो रटने ही रटने पड़ेंगे और प्रतिक्रमण भी प्राकृत का रटना पड़ेगा, तब दीक्षा की पात्रता आएगी। मैंने कहा दीक्षा की पात्रता रटाई से आएगी? क्या पार्टियां रटने से दीक्षा की पात्रता आती है? अब गुरुदेव सवाल कर रहे हैं कि क्या पार्टियां रटने से दीक्षा की पात्रता आती है? अगर ऐसा होता तो जो भगवान के समोशरण में बैठे थे, 14 पूर्वों के ज्ञाता थे, तो वो सभी मोक्ष को चले जाते। उनमें से सारे मोक्ष क्यों नहीं गए? ऐसा ही कहना चाह रही हैं कि सिर्फ ऐसा रटने से जो है, ये जो ज्ञान बढ़ाने से जो हम संसार का ज्ञान बढ़ा रहे हैं, इससे मुक्ति नहीं होती। क्या पार्टियां रटने से दीक्षा की पात्रता आएगी? क्योंकि दीक्षा की जो पात्रता आएगी वो अपने अंतर से आएगी। खाली ये पार्टियां रटने से नहीं आएगी। पार्टियां तो कोई भी रट लेगा, लेकिन जो है ये ठीक है, वो क्रिया भी जरूरी होगी, लेकिन इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि वो क्रिया अंदर से होनी चाहिए, यानी अंतर मन से में वो उतरनी चाहिए उसकी पात्रता, तभी दीक्षा की पात्रता आएगी। मतलब ये पता होना चाहिए वो जो संयम है वो अपने अंदर में घटित होना चाहिए, चारित्र, तभी सही चारित्र आएगा। एकमात्र लक्ष्य कौन सा? संवेग का, संवेग का यह अर्थ है यहाँ पर नहीं। संवेग बोल का तो अर्थ यह आ रहा है कि जिस समय वह संवेग को प्राप्त होता है उस समय अतिशय धर्म श्रद्धावान होता है। संवेग जब आता है ये जो है अतिशय मतलब कई बार हमारे अंदर में इतना उत्साह, इतना उल्लास पैदा हो जाता है कि वो जो है ना अतिशय धर्म श्रद्धावान हो जाता है वो जीव। हमारे अंदर भी ऐसा कभी कभी होता है ना कि कितना हम धर्म कर ले, कितना हम स्वाध्याय कर ले, तो और अतिशय धर्म श्रद्धावान जीव श्रेष्ठ श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है। श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त जीव अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है, और अतिशय मोक्षाभिलाषी जीव अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण कर देता है, नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता, मिथ्यात्व की विशुद्धि करते हुए वह दर्शन आराधक हो जाता है, और फिर संयुक्त की विशुद्धि करते करते उसी भव में वह मुक्त हो जाता है, तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता। अंतर्भेद समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि जब जिसके जीव के अंदर संवेग घटित हो जाता है, तो वो संवेग जो है इतना उस समय वो इतना अतिशय धर्म श्रद्धावान हो जाता है कि उसको जो और कुछ सूझता ही नहीं अपनी आत्मा के अलावा। वो मोक्षाभिलाषी हो जाता है, यानी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो मोक्ष की अभिलाषा करता है, उसके अलावा उसको कुछ चाहिए ही नहीं। जब उसको और कुछ चाहिए ही नहीं तो वो जीव जो है अनंतानुबंधी कषाय जो होती है, यानी कि उसको क्षीण कर देता है, उस कषाय को उसको घटा देता है, बिल्कुल उसको क्षीण कर देता है। अनंतानुबंधी कषाय जो हमने बांधी हुई होती है, यानी जो हमारे निकाचित कर्म भी जो होते हैं वो भी जो है क्षीण हो जाते हैं, और जो नवीन कर्मों का उपार्जन नहीं करता।
क्योंकि जब उसके विकल्प ही खत्म हो जाएंगे तो वो नवीन कर्मों का उपार्जन करेगा ही नहीं। और मिथ्यात्व की विशुद्धि करते करते वह दर्शन आराधक हो जाता है। तो वो मिथ्यात्व जो है उसके भीतर से खत्म होता जाता है और वो दर्शन आराधक हो जाता है, यानी स्वयं के ही दर्शन करता है, स्वयं को ही जानता है। और उसकी सम्यक की जो है विशुद्धि करते करते उसी भाव में वह मुक्त हो जाता है। यानी कि उसका जो संवेग है इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि जैसे हमने हमारे यहाँ जो आता है उनका वर्णन आता है ना कि एक राज ऋषि प्रसन्न चंद्र जी का वर्णन आता है कि जो है वो ध्यान कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। अब बाहर से तो उनके कुछ घटित नहीं हो रहा, बाहर से तो वो ध्यान में ही बैठे हुए हैं अभी भी, और सबको दिखाई दे रहा ध्यान में बैठी हैं। और उसी समय वहां से कुछ जो है सैनिक निकलते हैं और उनको देखकर कहते हैं, अरे देखो ये यहाँ ध्यान में बैठा है, और जो है वहां पर जो है इनके राज्य पर दुश्मन ने चढ़ाई कर दी है, छोटा सा इनका पुत्र है, वो कैसे जो है उस राज्य की रक्षा करेगा। ऐसे शब्द जब उनके राज ऋषि जी के कानों में पड़ते हैं, प्रसन्न चंद्र जी के कानों में पड़ते हैं, तो वो जो है उनका मन जो है व्याकुल हो जाता है अंदर से। और वो जो है अंदर ही अंदर अपने मन से, बाहर में तो वो कुछ नहीं घटित हो रहा, बाहर में तो वो अपनी समाधि में बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके अंतर मन में जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं अपने आप को कल्पना से कि मैं जो है ना युद्ध के मैदान में हूँ, और जो है दुश्मन के जो है सैनिक है उनको मारे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, और इस तरह से मैं युद्ध कर रहा हूँ। तो युद्ध करते करते जो है उनका जो है वो मुकुट जो है गिर जाता है, तो वो उसको उठाने के लिए जैसे ही वो सर पे हाथ करते हैं तो उनका जो है एकदम जो है अपना हाथ जो है उस पे जाता है गंजे सिर पे, यानी कि तो वो एकदम से उनको बोध होता है, अरे तू कहाँ बैठा है और क्या कर रहा है, कैसी सेना और कैसा राज्य है, मैं तो सब कुछ पीछे छोड़ के आ चुका हूँ। तो जब उनको एकदम से भान होता है इस बात का, तो वो जो है फिर से ध्यानस्थ हो जाते हैं और इतनी ऊंची श्रेणी पे एकदम से इतने संवेद को प्राप्त होते हैं कि कुछ ही क्षणों में वो 13 गुण स्थान पूरे कर लेते हैं और वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी को संवेग कहा गया है। यानी कि इतना संवेग जीव के अंदर आ जाता है, इस तरह से वो अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण कर लेता है और नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता। या तो वो सातवें नरक में जाते, उसी समय काल कर जाते, या उसी समय जो है वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लेते। तो ऐसा संवेग आने पर भी जीव जो है फिर तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता। यानी कि जो इस भाव में भी इतना ज्यादा पुरुषार्थ करता है, अपने कषायों को क्षीण कर लेता है, समझ मतलब समझ पूर्वक, ये नहीं कि दबाना, दबाना नहीं है उसको, फिर चिंगारी फिर निकल आएगी। यानी कि जो समझ पूर्वक अपने जो है 18 पापों का निरोध कर लेता है, आश्रम को बंद कर देता है आने के रास्ते को, तो वो तीसरे भव का अतिक्रमण इसलिए नहीं करता कि यहाँ से इस समय जम्बू भरत क्षेत्र से तो मोक्ष है नहीं, यहाँ से वो देवगति में जाएगा, देवगति से जाके वो महाविद्य क्षेत्र में जाकर सिमंदर भगवान के जो है वहां जाकर दीक्षित होगा और फिर जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो वो तीसरे भव का अतिक्रमण इस भव मतलब नहीं करता, इसलिए ये इस तरह से कहा गया कि इतने संवेग को जो जीव प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ अब इस समय पंचम आरे में तो 3 भाव करने ही कर पड़ेंगे, लेकिन जो है ये उस समय की बात है जब चौथा आ रहा था, और ये भगवान महावीर स्वामी का समय था जो मैंने ये प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जी का जो बताया है मैंने। लेकिन इतने संवेग को जीव आज भी प्राप्त कर सकता है और अपने कम से कम तैयारी तो कर ही सकता है आगे के लिए भव काम करने की। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि अंतर्वेद समझाने के लिए ऐसा बताना पड़ रहा है। उत्तराधर्म सूत्र का 29वां अध्ययन एक पहला सूत्र। अब जो है आगे का 3 बज गए, हम कल पढ़ेंगे आगम में जीवों के भेद भरे पढ़ेंगे। ये जो है अभी पूरा हो नहीं पाएगा, तो इसको बाकी के को हम कल ले लेंगे, क्योंकि ये लंबा अध्याय है, तो इसको हम कल लेंगे। अभी हम थोड़ी सी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए ध्यान करेंगे प्रतिक्रमण, और फिर मंगलवार। हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वास की क्रिया रहेंगे। ये जो हम गहरे लंबे श्वास की क्रिया करते हैं इसको हम सामायिक में भी कर सकते हैं। ये भी एक तरह से ध्यान ही है। ओम एक, ओम दो, ओम तीन, मेन मूल जो बात है वो मन को एकाग्र करने की है।
ये भी एक तरह का धर्म ध्यान ही है। इसको हम समय के अंदर भी करके मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, अपने चिंतन को बढ़ा सकते हैं इस तरह से। श्वास खाली करें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। पूरा श्वास खाली कर दें। नाभि अंदर से अंदर जाएगी। चाहे तो मूल बंद भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं। मूल बंद यानी निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचना। धीरे धीरे श्वास भरें, नाभि को ढीला छोड़ते हुए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। कुछ आवृत्तियां कर लें। शांत बैठें। ध्यान अपनी श्वास क्रिया पर। ओम अरहम नमा का जाप करेंगे। कल्पना करें मेरी नाभि के चारों ओर प्रकाश है और वहां से ओम की ध्वनि शुरू करें। अरहम को आज्ञा चक्र पर, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहां पर कल्पना करें। वहां अरहम लिखा हुआ है, वहां पर प्रकाशमान हो रहा है। अरहम। ओ अरहम। ओ अरहम। ओ अरहम। ओ अरहम। ओ अरहम। अब इसको हम मुंह से नहीं बोलेंगे, गुंजन करेंगे होठ बंद करके। जितना ज्यादा से ज्यादा गुंजायमान कर सकें उतना करें।
देखिए अपने आप को, अपने भावों को पकड़े। क्या मेरा मन एकाग्र हो गया है? विचार आते हैं आने दें, जाते हैं जाने दें। विचारों से छेड़छाड़ नहीं करनी। कोई भी विचार अच्छा नहीं, कोई भी विचार बुरा नहीं। परम शांति, शांति, शांति। हे प्रभु, आपकी साक्षी से मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा मन वचन काया से संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तन्मोदना द्वारा, क्रोध मान माया लोभाधिक कषायों द्वारा दिवस अथवा रात्रि में पंच पाप रूप परिणाम हुए हो। परमाद्वश व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार रूप दोष लगे हो, एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय पर्यंत किसी भी जीव की विराध न हो, किसी भी जीव को मेरे द्वारा दुख पहुंचा हो, अपने उन सभी दोषों के लिए हृदय से क्षमा भाव पूर्वक प्रायश्चित करता हूँ। मेरे सभी दुष्कृत्य मिथ्या हुए। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यही भावना भाता हूँ, भविष्य में इन दोषों की पुनरावृत्ति कभी न हो, ऐसा पुरुषार्थ सदा रहे। ओम शांति, शांति, शांति। गुरु महाराज की आज्ञा से मंगल पाठ। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव्य साउणम। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुणत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली पुणत्तो धम्मो लुगुत्मा। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, केवली पुणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परूपी दया धर्म का शरणा। ये चार शरणा दुख हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। सभी निर्ग्रंथ साधु सतियों की जय। श्री जैन धर्म की जय। सभी को जय जी।